अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैसलाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। फैसलाबाद के लोगों के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से एक और बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है वो दे दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस के बाद अब फैसलाबाद को 2 मज़ीद अंडरपासेस दे दिए गए हैं। इन अंडरपासेस को कहाँ पे तामीर किया जाएगा, इन पे कितनी लागत आएगी, अगर ये 2 अंडरपास बन जाएँ तो ट्रैफ़िक का फ़्लो जो है किस तरह मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और आइंदा जो 20 से 30-40 साल का जो मंसूबा है ट्रैफ़िक को मज़ीद बेहतर करने का, उसके असरात कैसे मरतब होंगे, शहरियों को फ़ायदे क्या होंगे। 2 अंडरपासेस बनने के बाद शहर में अंडरपासेस की तादाद कितनी हो जाएगी, सारी सूरत-ए-हाल हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि फैसलाबाद के लोगों को 2 अंडरपासेस का तोहफ़ा मिल गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। व्यूअर्स, अभी हम डी टैप चौक में मौजूद है। हम आपको दिखाएं कि फैसलाबाद में मज़ीद 2 अंडरपासेस बनेंगे। एक डी टैप चौक पे जहाँ पे हम खड़े हैं, इसका हम पहले आपको बताते हैं, और दूसरा बनेगा नावल्टी चौक पे, वहाँ पर भी हम आपको अलग से बताएंगे ताकि आपको सारी समझ आ जाए। कनाल रोड की तरफ ये रास्ते जो हैं 2 तरफ़ा आते और जाते हैं। कनाल रोड को सिग्नल फ्री बनाना है, जिस मकसद के लिए 2 मज़ीद अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में पहले घाटवाला चौक से शुरू हो जाएं, उसके बाद घाटवाला चौक में अंडरपास मौजूद है, उसके साथ कश्मीर पुल चौक में आ जाता है, उसके बाद अब्दुल्लापुर चौक, फिर जाल चौक, और वो सारा सिग्नल फ्री बना दिया गया है। और जो रास्ते में आने वाले जितने भी यू टर्न हैं वो भी बंद कर दिए गए हुए हैं। अब जो है यहाँ पे डी टाइप चौक जहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे अंडरपास बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे अंडरपास इस चौक पे बनता है तो देखें, जो इस तरफ से आने वाली ट्रैफिक है यानी समनाबाद की तरफ से, और जो डी टाइप की तरफ जा रही है वो सिग्नल फ्री हो जाएगी और कोई उनको रोक टोक नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे ये रुकावटें हैं, और यहाँ से जो आने वाली इस तरफ से आने वाली ट्रैफिक है उसको पहले उधर जाना पड़ता है, वहाँ पे भी उनको रुकावट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, और वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है उसको भी मुश्किलात रहती हैं। यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अंडरपास बन जाएगा तो यहाँ से सीधा रास्ता बन जाएगा कि ऊपर से सीधी ट्रैफिक जाएगी, और जो 2 तरफ़ा ट्रैफिक है उसका फ़्लो भी बेहतर हो जाएगा। इन 2 अंडरपासेस पर लागत कितनी आएगी, इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, अब वो सुन लें। दोनों अंडरपासेस पर लागत जो है वो 2 अरब 41 करोड़ रुपया मुकम्मल लागत आ जाएगी, और दोनों फंक्शन कब होंगे, 2026 को जून तक जो है ये दोनों अंडरपासेस जो है मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। इन दोनों अंडरपासेस पर काम कितना हो गया है वो भी मैं आपको बता दूं। जी व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि दोनों अंडरपासेस की प्लानिंग जो है तकरीबन 1 साल कबल शुरू हुई। जो ट्रैफिक है शहर में उसके फ़्लो को बेहतर करने के लिए ये प्लान किया गया कि शहर में मज़ीद 2 अंडरपासेस बनाए जाएँ, और कहाँ पे बनाए जाएँ। तो दोनों जो शाहराएँ हैं, दोनों चौक है, वो फ़ाइनल किया गया। जो सालाना ADP स्कीमें होती हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमें, उन स्कीमों में इन प्रोजेक्ट दोनों को शामिल कर लिया गया, और उसके बाद ये शामिल करने के बाद तमाम स्कीम जो है तैयार करके लाहौर में अप्रूवल के लिए वज़ीर-ए-आला हाउस की, वज़ीर-ए-आला हाउस जाने के बाद स्कीम मंजूर हुई, और उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में अभी इसकी मंजूरी जो है हतमी तौर पर दे दी गई है, और महकमा मवासलात जो है और बाकी जो महकमे हैं उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है। अब फैसलाबाद में इसका पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल जो है वो किया जा रहा है, और पेपर वर्क पे काम शुरू हो गया है। PC1 जो यानी स्कीम जो है इसकी वो तैयार की जा रही है कि अंडरपास बनेगा कैसे, कितनी लागत आएगी और कब तक मुकम्मल हो जाएगा। ये भी तकरीबन काम मुकम्मल है, और मैंने जैसे आपको बताया कि 2 अरब 41 करोड़ रुपए इस पे लगेंगे, और जो कनाल रोड की तरफ से ट्रैफिक आ रही है समुद्री की तरफ जा रही है, और समुद्री की तरफ से आ रही है कनाल रोड की जा रही है, दोनों को फ़ायदा होगा। ये तो जाना आपने यहाँ से। जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं डी टाइप चौक से नावल्टी पुल चौक पे। यहाँ पर आप देखें कि ये मशहूर चौक है, अल अज़ीज़ होटल जो है मेरे पीछे है, तो यहाँ पर भी एक अंडरपास बनने जा रहा है। ये वो मुकाम है जहाँ पे अंडरपास बनेगा, और मैं आपको इसका
चारों तरफ से दिखाता हूँ कि कैसे जो है ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर हो जाए और सिग्नल फ्री ट्रैफिक हो जाएगी। ये उधर सामने कैमरा अगर घुमाएं तो वो देखें, ये नवल्टी पुल है, वहाँ से ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। और ये नवल्टी पुल जो है डचकोट रोड से होता हुआ जंग बाज़ार की तरफ निकलता है, यानी वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है उनको लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अगर उन्होंने कैनाल रोड अब्दुल्लापुर की तरफ जाना है तो यहाँ पे चौक पे आके सिग्नल फ्री उनको ट्रैफिक मिल जाएगी। अगर यहाँ से ट्रैफिक जा रही है तो वो भी आसानी के साथ वहाँ पे जा सकेगी। ऊपर वाली ट्रैफिक जो ऐसे ही चलती रहेगी और नीचे अंडर पासेस जो हैं वो मिलने से सिग्नल फ्री शाहराह जो है वो मुयसर आ जाएगी। व्यूअर्स, मेट्रो बस सर्विस भी चलनी है 2026 के आखिर में, तो उससे पहले ये सड़कें जो है उनको सिग्नल फ्री करने का मंसूबा चल रहा है। पंजाब हुकूमत का बड़ा ही अच्छा इकदाम है कि आइंदा 40 से 50 साल इससे ज़ायद सालों के लिए पंजाब में बिलखसूस फैसलाबाद में मुख्तलिफ मनसूबे तरक्याती काम जो हैं वो शुरू करवाए जा रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का मंसूबा फैसलाबाद में नहीं था तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बसें वो चलाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें कब चलेंगी वो आपको अलग से एक वीलॉग में बताऊंगा। और इससे पहले हम आपको बता चुके हुए हैं अलग से वीलॉग में कि मेट्रो बस सर्विस जो है वो कब शुरू होने जा रही है। तो अब मंसूबा आ गया अंडरपास का, तो अंडरपासेस जो हैं 2026 जून में वो मुकम्मल हो जाएंगे। शहर में जो कैनाल रोड है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। अगर आप एक्सप्रेस वे साइयांवाला से चलते हैं तो आपको आगे समुंदरी तक डचकोट से आगे निकलते हुए सिग्नल फ्री सड़क मिल जाएगी। अगले रास्तों को आसानी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्यूज़, आखिर में आपको मैं बताऊं कि अगर कहीं भी सड़क ब्लॉक हो तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सड़क में खुदा न खास्ता अगर आप लोग फंस जाएं, अकेले हो या फैमिली के साथ, कितनी आपको कोफ्त और ज़हनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सिग्नल फ्री सड़क मिल जाए और आसान रास्ता मिल जाए, आपका सफ़र जो है बड़ा खुशगवार हो जाए, तो आप ज़हनी तौर पर भी पुरसकून होंगे, आसानी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, सफरी सहूलियात अगर आपको आसानी के साथ मिल जाएं तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, क्योंकि आसानी के साथ आप अपनी मनाजिल तक बड़ी आसानी के साथ सहूलत के साथ पहुंच सकेंगे। व्यूअर्स, आज का वीलॉग आपने जाना कि मैंने आपको सारी तफसील बताई कि शहर को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको नई अपडेट्स मिलती रहें।